चिराग पासवान कैसे हुए एक्सपोज, जानेंगे तो रह जाएंगे दंग। पेगासस जासूसी प्रकरण ने किया चिराग तले अंधेरा। मोदी शाह की झूठी भक्ति का खोल दिया काला चिट्ठा। अब न उगलने को रहा और न ही निगलने को। पेगासस जासूसी मामला किसी से छिपा नहीं है। एक ऐसा प्रकरण जिसने संसद तक चलने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक मामला पहुंच गया। सरकार घिरी तो ठीक, लेकिन उन लोगों की भी नींद उड़ गई जो इसके दायरे में आए, यानी जिनकी जासूसी कराई गई। सरकार ने अपने बचाव का तरीका तलाश किया और वह मौन रह गई, लेकिन विरोधियों के पास हंगामा करने के सिवाय कुछ नहीं था। लेकिन कुछ लोगों की स्थिति इन दोनों स्थितियों से बिल्कुल ही अलग रही। वह इसलिए क्योंकि वह मामला था भरोसे से जुड़ा हुआ, जहां उम्मीदों की दीवार खड़ी हो, पर जब दीवार में भरोसे की ईंट ही न लगी हो तो भरोसा तो टूटता ही है। और जब भरोसा टूटता है तो कहानी का अंत कहाँ जाकर रुकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तब कोई सपने बुनता है तो किसी को उसके सपने ताश के पत्तों की तरह बिखेरना बहुत अच्छा लगता है। शायद आप राजनीतिक चश्मे से देखें तो मामला थोड़ा समझ आ रहा होगा, पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। आइए हम ही कहानी पर आ जाते हैं। दरअसल यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि चिराग भैया यानी चिराग पासवान की है। अगर चिराग के मन में राम और बगल में छुरा वाली भावना नहीं होती तो शायद उन्हें इतना नुकसान भी नहीं झेलना पड़ता। कोशिश तो बहुत कर रहे थे। यह बात बता बता कर हमारा सीना चीर कर देख लीजिए। हमारे मन में मोदी शाह राम लक्ष्मण की तरह बसे हुए हैं, पर यह केवल बात ही साबित हो पाई। पेगासस जासूसी मामले ने इस बात की तो पूरी ही हवा निकाल दी। सोचा था कुछ और, हो गया कुछ और। अब चिराग के लिए न उगलते बन रहा है और न ही निगलते बन रहा है। बताया जा रहा है कि खुद को मोदी का हनुमान बनाने वाले चिराग पासवान पेगासस जासूसी मामले से पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उनका वह सच सामने आ गया है जिसकी न तो मोदी शाह बल्कि खुद चिराग पासवान ने भी उम्मीद नहीं की थी। बताया जा रहा है कि जिस मोदी का वह खुद को हनुमान बता रहे थे, उन्होंने ही इनके बारे में पेगासस जासूसी प्रकरण के तहत सबसे अधिक जानकारी जुटाई है। उसमें जो सच सामने आया है उसने चिराग की सारी कलई खोल कर रख दी है। एक तरफ वह खुद को मोदी का हनुमान बताते नहीं थक रहे थे और दूसरी तरफ लालू और उनकी पार्टी आरजेडी से गुटरगू कर बीजेपी के खिलाफ ही साजिश रचने में जुटे हुए थे। जब चिराग का यह खेल पेगासस जासूसी से सामने आया तो उसने मोदी शाह को हिलाकर रख दिया, बल्कि चिराग के पैरों तले जमीन भी खिसक गई। आखिर यह हुआ क्या? फिर क्या था? चिराग के सपने एक एक कर धराशायी होने शुरू हो गए। बीजेपी ने नीतीश के साथ मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें चिराग घुस तो गए लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। यानी इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद चिराग चारों खाने चित्त हो गए। पहले पार्टी के अंदर दो फाड़, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह न मिलना और उसके बाद 12 जनपद वाले बंगले का छिन जाना। अगर चिराग की भक्ति में शायद दम होता तो उनका यह हश्र नहीं होता। न पार्टी में दो फाड़ होते, न केंद्रीय मंत्रिमंडल से दूर होते और न ही 12 जनपद वाला बंगला छिनता। शायद उनकी भक्ति में ही खोट था, तभी तो उनके सपनों का महल तिनकों की तरह बिखरता चला गया। वैसे तो वह खुद को अपने पिता रामविलास पासवान की तरह मौसम वैज्ञानिक मान रहे थे, भरपूर कोशिश कर रहे थे बीजेपी जेडीयू के बीच लड़ाई लग जाए, पर यहाँ उनका मौसम विज्ञान पूरी तरह फेल हो गया। वह अपने पिता रामविलास पासवान की तरह पूरे मामले को शायद एक मौसम वैज्ञानिक के चश्मे से ही नहीं देख पाए और ऐसे जाल में फंसते चले गए जिसमें उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है, उसमें उन्हें लगने लगा है कि अब मोदी शाह की झूठी भक्ति करने से बेहतर है आशीर्वाद यात्रा निकालें। कम से कम जनता को तो न लगे कि वह उनके साथ भी छल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।